धन्यवाद आपका। पर संजय जी, अभी कुछ ही मिनटों पहले सतीश चंद्र मिश्रा जी ने आपको एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि कहां आपकी मजबूरियां हैं, बहुजन समाज के साथ आगे आइए, उत्तर प्रदेश की विकास की रथ यात्रा को आगे ले जाएंगे। तो मैंने इसमें देखा कि वो आपको एक अलायंस के लिए ऑफर करने की लॉन्ग टर्म कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी बातचीत हुई थी बीएसपी के साथ आपकी, सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ आपकी, इसके बारे में? देखिए, उन्होंने एक सवाल के जवाब में, कह लीजिए कि मित्रता के नाते या मजाक में उन्होंने अपनी बात कही। उसको ना आप गंभीरता से ले रहे हैं, ना मैं गंभीरता से ले रहा हूं। लेकिन जहां तक प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी से किसी गठबंधन की बातचीत का, वो ना कभी हुआ और ना कोई ऐसी पहले भी बातचीत हुई है। मैं गठबंधन की इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि संजय सिंह जी, आपकी फोटो काफी वायरल हुई थी जब आप अखिलेश यादव जी के साथ आपकी मुलाकात हुई थी। और जब मैंने आपसे पिछली बार बातचीत करी थी तो मीडिया के अंदर भी ये था कि शायद से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस हो सकता है। तो अलायंस किसकी तरफ से टूटा, क्या बातचीत हुई थी, क्या एग्जैक्टली हुआ कि आज समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी अलायंस में नहीं है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त भी मैंने साफ तौर पे कहा था कि गठबंधन की दिशा में कोई बातचीत होगी तो आप सब लोगों को जानकारी देंगे। इससे ज्यादा मैंने कभी कुछ नहीं कहा। तो उस दिशा में कोई बातचीत हुई नहीं तो आगे कुछ बताने के लिए है नहीं। हम 403 सीटों पे पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी जो है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो उनका सपना है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं डोर टू डोर के माध्यम से, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिजली के बिल के बकाया माफ करेंगे, नौजवानों को हर साल 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और जब तक नौकरी नहीं दे पाते तब तक 5,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1,000 रुपए महिलाओं को, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को प्रतिमाह देंगे। ये तमाम मुद्दे और सपने लेकर हम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। 403 सीटों पर लड़ रहे हैं। बाकी लोग मुद्रा पे चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी मुद्दा पे चुनाव लड़ रही है। आप मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अलायंस पे एक और सवाल लेना चाहूं। तो आपने कहा कि बातचीत अगर होती तो आप जरूर बताते, तो एक भी बार इस दिशा में जब मिले तो बातचीत बिल्कुल भी अलायंस के बारे में हुई नहीं, कोई भी इंडिकेशन भी नहीं था? देखिए, किसी भी बातचीत की अपनी एक मर्यादा होती है। अगर कोई बातचीत आगे बढ़े, कुछ बताने लायक हो तो आपको बताया जाए। जब कोई बातचीत आगे बढ़ी नहीं उस दिशा में तो उसको बताने का कोई क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं। संजय जी, आपने मुद्दों की बात की। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम सभी जितने भी अभी सर्वेज आ रहे हैं उनमें से कई सर्वेज दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सरकार बना रही है। हमारा सर्वे में भी आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। पर उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी मेहनत है, प्रेजेंस है, आप मुद्दे को जनता तक ले जा रहे हैं। पर जब अगर सीटों की बात करें तो कोई भी ग्राउंड पे ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी इस बार एक मेन डोमिनेंट है, तो फोर्स है। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई के बीच में आम आदमी पार्टी किस तरीके से पोजीशनड है इस बार? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि 403 विधानसभा का स्टेट है उत्तर प्रदेश, और जब यहां पे सर्वे हो रहे हैं तो पता नहीं सर्वे में आम आदमी पार्टी का नाम भी सवाल पूछने वाले शामिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो तो सर्वे करने वाली कंपनियों से पूछना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हमको कई बार सर्वे में आगे दिखाया जाता है, कई बार नहीं दिखाया जाता। परिणाम जनता देती है और ऐसा हमारे साथ दिल्ली में भी हुआ है। 3 बार हम दिल्ली में सरकार बनाए, लेकिन जब भी सर्वे आए, पहली बार तो हमें कोई गिन ही नहीं रहा था, दूसरी बार हमें 20-22 सीटें दे रहे थे, 15 में 67 सीटें आई। तो उत्तर प्रदेश में भी आप अगर लोगों के बीच में जाएंगे, जिला पंचायत का चुनाव हम लड़े उत्तर प्रदेश में, प्रदीप जी, कोई गिन ही नहीं रहा था आम आदमी पार्टी कहीं वोट पाएगी। 83 हमारी जिला पंचायत सदस्य की सीटें आई, 350 ग्राम प्रधान जीते, 200 से अधिक बीडीसी हमारे जीते, और उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख वोट जिला पंचायत में मिले। ये आम आदमी पार्टी के प्रति जनता का समर्थन है। और बुनियादी मुद्दे अगर आप बात करेंगे, वो चाहे जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार का मामला हो, वो चाहे राम मंदिर की जमीन में खरीद के घोटाले में का मामला हो, वो चाहे कस्तूरबा विद्यालय में, जब विद्यालय बंद था कोरोना के समय में, उस समय 9 करोड़ रुपए बच्चियों के नाम पर खाने और स्टेशनरी के निकालने का मामला हो, वो चाहे कोरोना की महामारी में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर खरीदने में घोटाले का मामला हो, ये सारे भ्रष्टाचार के मामले हमने खोले और इसकी बदौलत 21 मुकदमे हुए हैं मेरे ऊपर, प्रदीप जी, 21 मुकदमे।
जिन भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करनी थी उसके बजाय हमारे ऊपर कार्रवाई हुई, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, मेरी पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया, घर पे पुलिस वालों को भेजते थे। ये सब हमारे कार्यकर्ताओं को पीट पीट के लाठियों से कई बार जेल में गिरफ्तार करके आप कह भेजा रहे हैं गया। भारतीय जनता पार्टी आपको अटैक कर रही थी, आपके प्रेजेंस से डर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, अगर डर नहीं होता तो आप मुझे बताइए, आज सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के आने के बाद सब कह रहे हैं नहीं साहब हम भी बिजली फ्री देंगे। जो पार्टी 5 साल तक बिजली का दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ा रही थी, चुनाव के ठीक पहले कह रहे हैं हम 6 रुपए की जगह 3 रुपए यूनिट में बिजली देंगे। ये आम आदमी पार्टी की उपलब्धि है। हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। ये जो हमने कहा था, हम राजनीति को बदल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में मुद्दों पर मजबूरी में चर्चा करनी पड़ रही है, वरना तो इनको हिंदू मुसलमान का अपना एजेंडा चल ही रहा है। 80-20 80-20 कर ही रहे हैं लोग, शुरू कर दिया चुनाव के पहले। मैं तो पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से, 80 में जो किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठा था, वो 80 में शामिल है कि नहीं है? प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, वो 80 में शामिल है कि नहीं है? खुशी दुबे जो जेल में सड़ रही है, वो 80 में शामिल है कि नहीं है? जो हाथरस की बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया गया, जिसके साथ गैंगरेप हुआ, वो 80 में शामिल थी या नहीं थी? संजीत यादव जिसका अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी जिसका एसएसपी रंगदारी मांगता है और हत्या करवा देता है, वो 80 में शामिल है कि नहीं है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। सबका साथ सबका विकास का नारा देंगे और चुनाव के समय में नफरत फैलाने का काम करेंगे। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए बुनियादी मुद्दों पर, जो आम आदमी पार्टी जनता के बीच में लेके जा रही है। जब योगी जी से ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो 20% की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं एक दल बनाम भारतीय जनता पार्टी, जो 80% और सबको साथ लेने चाहती है, तो ये जब आप इसको कह रहे हैं कि नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, योगी आदित्यनाथ जी से जब पूछा जाता है, वो कहते हैं कि जिन्ना को लाने वाले चुनाव के अंदर तो अखिलेश यादव है। देखिए, जिन्ना की सबसे ज्यादा समर्थक पार्टी अगर हिंदुस्तान में कोई है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उस विचारधारा का नाम है आरएसएस और हिंदू महासभा की जो विचारधारा है, उनका क्या रिश्ता रहा है? आज आपके चैनल पर जो भी दर्शक हैं उनको जानना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ आजादी के पहले 3 राज्यों में मिलकर सरकार बनाई। ये सच है इतिहास का, ये बताना चाहिए देश के लोगों को। अडवाणी जी विपक्ष के नेता रहते हुए जिन्ना की कब्र पर गए थे मत्था टेकने, ये पूरे देश को मालूम है। विदेश मंत्री रह चुके जसवंत सिंह जी ने अपनी किताब में जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कहा था, ये पूरे देश को मालूम है। केएस सुदर्शन जी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कहा था, ये पूरे देश को मालूम है। तो जिन्ना की सबसे ज्यादा समर्थक पार्टी अगर कोई है हिंदुस्तान के अंदर, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये मैं तथ्य और प्रमाण के साथ कह रहा हूं। तो ये लोग जिन्ना पे क्या बोलेंगे? ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, दंगे फसाद कराने वाले लोग हैं। इनके पास कोई मुद्दा थोड़ी है। जनता के लिए 5 साल में किया क्या है वो बताते नहीं। जब चुनाव आ जाता है तो कहते हैं हम शमशान बनाएंगे, और कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान में पहुंचा दिया लोगों को। आपने उत्तर प्रदेश की हालत देखी थी? नदी के घाट पे हजारों लाशें सड़ी हुई पाई गई, चील कौवे कुत्ते नोचते रहे। ये उत्तर प्रदेश के लोगों ने दृश्य देखा। और आप चुनाव आया है तो अब आप 80-20 हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा इसी में फंसे हुए हैं। तो इसलिए जो आप बताइए, जो बेरोजगार ये लाठियां खाते हैं, ये 80 में है कि 20 में है? जो शिक्षा मित्र महिलाओं ने, हमारी सुहागिन महिलाओं ने सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया आदित्यनाथ जी की सरकार के खिलाफ, या जो कोरोना की महामारी में हजारों लाशें सड़ी हुई मिली, वो किसमें है? 80 में है या 20 में है? इसलिए ये नकली बातें करके मतदाताओं को गुमराह करना, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता को भी अब सावधान हो जाना चाहिए कि चुनाव के समय में अपने मुद्दों पर नेताओं से सवाल पूछिए। आज ये जरूरी है कि हर पार्टी से सवाल पूछा जाए, बिजली पे क्या करेंगे, पानी पे क्या करेंगे, इलाज पे क्या करेंगे, शिक्षा पे क्या करेंगे। और एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। उन मुद्दों पर हम उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। और प्रदीप जी, मैं आपको यह कह सकता हूं कि बड़ा जन समर्थन बहुत सारे क्षेत्रों में सीटें लाएंगे अब उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से? ये जनता को तय करना है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं अपनी ओर से, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। और आप गांवों में, कस्बों में सर्वे करने जाएंगे, लोगों से पूछेंगे,
तो हमारा भी नाम लोग ले रहे हैं और हमारी नीतियों को, केजरीवाल जी की गारंटी को लोग पसंद कर रहे हैं। आपने जिन्ना की बात की, जिन्ना के ऊपर अखिलेश यादव जी को स्पष्टीकरण देना पड़ा था, सबसे बड़ा मुद्दा बना था। अब मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आ रही कि शायद से योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं एक चीज देखता हूं संजय सिंह जी, आप योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ तो खुलकर बोल रहे हैं, पर आज दूसरी पार्टी जो है, मान लीजिए अखिलेश यादव जी की पार्टी है, अखिलेश यादव जी के खिलाफ आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वोट जब होगा, एक अगर मान लीजिए कोई बीजेपी का वोट होगा, कोई समाजवादी पार्टी का वोट, अगर आम आदमी पार्टी भी फ्रे के अंदर है, तो आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी को अटैक क्यों नहीं कर रही है? देखिए, आपने आप जिन्ना, एक हाँ। मिनट, जिन्ना पे मेरे विचार जानना चाहते हैं। जिन्ना इस देश को तोड़ने वाला एक अपराधी था, जिन्ना एक विभाजनकारी था, और जिन्ना जैसी विचारधारा को हम समर्थन नहीं करते। तो जो अखिलेश यादव जी ने जिन्ना के बारे में जो आप अखिलेश यादव से पूछिए उसका सवाल। मैं आपने मुझसे पूछा कि जिन्ना के बारे में मैं क्या सोचता हूं। जिन्ना इस देश को तोड़ने वाला एक विभाजनकारी व्यक्ति था, जिसने देश के टुकड़े किए, और ऐसे व्यक्ति की विचारधारा का कोई समर्थन नहीं कर सकता। तो इसलिए इस पे मेरी और आम आदमी पार्टी की राय बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी संजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक और जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, कह रहे हैं जितने भी आप ग्राउंड पे सर्वेस देखेंगे, सब में अंदर ये देख रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की सबसे प्रबल दावेदारी में सबसे ऊपर हैं, और आप ये काफी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, जिस हिसाब से मैंने जितना आपके स्टेटमेंट्स देखे हैं, बयान देखे हैं। मान लीजिए ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है, अगर ऐसी स्थिति में बीजेपी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाती है, तो उसको आप किसकी विफलता देखेंगे? आप मानेंगे कि जो आपका नैरेटिव चल रहा था, समाजवादी पार्टी का नैरेटिव चल रहा था, कहीं ना कहीं जनता उसको नहीं मानी, जनता के हिसाब से बीजेपी ने काम किया है? देखिए, पहले तो आपके सर्वे के बारे में बता दूं कि जितने भी सर्वे अभी तक हमने देखे हैं, कहीं पे 230 सीटें दे रहे हैं, कभी 212 दे रहे हैं, किसी में 203 दे रहे हैं, कुछ सर्वे ऐसे भी आए हैं जिसमें बीजेपी को हरा रहे हैं। तो वो हालांकि वेबसाइट पे, संजय सिंह का सर्वे क्या है? नहीं है, वेबसाइट पे कुछ अखबारों के सर्वे हो सकते हैं, उस पे हो सकता है टीवी चैनल्स उतना महत्व ना दें, लेकिन कुछ सर्वे में इनको हरा भी रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपके ही सर्वे को मान लूं जिसमें 230 सीट आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब 225 से 230 पे आए, 95 सीटें खत्म हुई कि नहीं हुई इनकी? 95 सीटें आपके हिसाब से ये हार रहे हैं, एक बात। दूसरी बात क्या है, जब आपकी लोकप्रियता घटती है, 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, याद रखिएगा इस बात को, और जब आपकी लोकप्रियता घटती है तो अंत में कहां तक जाके वो टिकती है, आप 150 पे जाएंगे कि 100 पे जाएंगे या उससे नीचे जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो राजनीति में जो परिस्थितियां आज हैं, एक हफ्ते बाद क्या होंगी ये आप नहीं कह सकते। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को बुरी तरीके से निराश किया है। इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार करेंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पर घोटाला कर दिया। जमीन खरीद में 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट पहले जो खरीदी जाती है, उसको 18.5 करोड़ में ट्रस्ट और बीजेपी के लोग मिलकर खरीद रहे हैं। यह घोटाला हमने खोला। उनके लिए कोई किसी ने कानपुर में बैनर लगा दिया, चंदा चोरों से सावधान, भाजपाई पहुंच के वहां फाड़ने लगे। लोगों ने कहा भाई इसमें आपका नाम नहीं लिखा, बोले नहीं हमें मालूम है किसके लिए लिखा है। ये हालत हो गई है बीजेपी वाला। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने राम मंदिर की बात करी। आप पे एक और चीज, आपको नहीं लगता संजय सिंह जी, कई लोग कहते हैं, या एनालिस्ट कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी अपने आप को रीपैकेज्ड वर्जन ऑफ बीजेपी की तरीके से प्रेजेंट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वेलफेयर की बात करती है, आम आदमी पार्टी वेलफेयर की बात करती है, सस्ती बिजली की बात करती है, फ्री बिजली की बात करती है, और साथ में आम आदमी पार्टी भी अब अयोध्या में बात कर रही है कि फ्री में तीर्थ यात्रा भेजी जाएगी। वहीं अगर कुछ साल पहले देखेंगे तो कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिटिकल स्टैंड था। पंजाब में आप आके देखेंगे, राघव चड्ढा जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, पर आप उसी दिन पे एक वीडियो डालते हैं जो कुछ और इंडिकेट करता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी रीपैकेज फॉर्म ऑफ द भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन नहीं कर रही? बहुत अच्छी बात आपने खुद से कही, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी बिजली फ्री देने की बात कहती है, भारतीय जनता पार्टी भी बिजली आधे दाम पर देने की बात कहती है। वो कहते हैं, हम करते हैं, यह बुनियादी फर्क है। अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री देने का सपना पूरा करके दिखाया। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे हमने दिल्ली में दिया। हमने शिक्षा का मॉडल बेहतर किया, वहां आज एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने। और प्रदीप जी, ये हम सब के लिए फक्र की बात है
कि इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसकी सराहना आज पूरे दुनिया में हो रही है। दिल्ली के अंदर हमने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। तो बीजेपी कहती है, करती कुछ नहीं है, और हम जो कहते हैं वादे से ज्यादा काम पूरा करके अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में दिखाया है। दूसरी बात आपने कहा तीर्थ यात्रा योजना। तीर्थ यात्रा योजना तो अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान में सबसे पहले लेके आए। तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को उन्होंने शामिल किया। तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने के साथ साथ वो खुद वहां दर्शन करने गए, मनीष सिसोदिया जी गए, हम लोग वहां दर्शन करने गए। उससे बीजेपी के पेट में दर्द होता है। वो कहते हैं ये कौन होते हैं दर्शन करने वाले? तो आदित्यनाथ जी क्या प्रभु श्री राम के मंदिर के गेटकीपर हैं? वो तय करेंगे कौन मंदिर में जाएगा, कौन मंदिर में नहीं जाएगा। बीजेपी कहती है बीजेपी वाले क्या गेटकीपर हैं वहां के? ये तय करेंगे। आप मुझे बताइए, जो लोग मंदिर के निर्माण के चंदे में चोरी कर रहे हैं उनको तो धर्म की बात करने का हक है, जो तीर्थ यात्रा करा रहे हैं उनको धर्म की बात करने का हक नहीं है। बीजेपी कहती है धर्म कुछ के समय ठेकेदार बीजेपी नहीं हो सकते। मैंने तो इनके लिए 2 लाइनें कही हैं कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। ये हालत है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इनको धर्म की बात करने का हक नहीं है। आप सम्मान की बात करते हैं, आपने पुराने कुछ स्टेटमेंट की ओर इशारा किया। मैं नहीं, बीजेपी कहती है कि पहले आप हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, मंदिर की बात कर रहे हैं उसी राम जन्मभूमि के ऊपर। हम हॉस्पिटल की भी बात कर रहे हैं, राम जन्मभूमि के ऊपर। मैं मंदिर की भी बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम नफरत की बात नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। केजरीवाल जी गाना गाते हैं हर मंच पे, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हम इस राजनीति में यकीन रखते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की जो विशेषता है वो है विविधता में एकता, भारत की विशेषता। तो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी के जो हमारे देश की जो पहचान है उसमें यकीन रखते हैं। वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति। मेरा आखिरी सवाल संजय सिंह जी आपसे, अभी जो देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ है, उसके ऊपर आपके इस पार्टी ने भी स्टेटमेंट दिया है, और देश के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी जिसके डीजी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पंजाब के अंदर आपकी पार्टी बहुत सक्रिय है, आपकी पार्टी ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पे एक स्टैंड लिया है, पर वो आपने वीडियो उस दिन जो ट्वीट किया था उसका मतलब क्या था? कौन सा वीडियो? वो एक आपने कोई शायरी का वीडियो ट्वीट किया था बड़ा आपके उस पे उसी दिन जहां पे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी। नहीं, मेरे ख्याल से आपको गलत जानकारी है। अगर कोई ऐसा वीडियो मैंने ट्वीट किया हो तो दिखाइए, मैं आपको इस मुद्दे पे आप मैं बता रहा हूं, राय बता रहा हूं। पहली चीज तो यह कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस मामले का संज्ञान ले लिया उस पर सर्वोच्च न्यायालय क्या कार्रवाई अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से करवाता है उसका पूरा सच सामने आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो ऐसा कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति देश का नहीं कह सकता। देश के प्रधानमंत्री को किसानों के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ऐसा हमारी पार्टी का शुरू से मानना रहा है और यही बात हम लोग हमेशा कहते रहे। उसमें कहीं कोई दो मत या दो राय है ही नहीं। दोस्तों, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हर दिन अलग अलग विधानसभा में जाके आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आप इनके चेहरे पर मेहनत देख सकते हैं, थकान देख सकते हैं। जनता डिसाइड करेगी कितना विश्वास आम आदमी पार्टी को देगी आने वाले चुनाव के अंदर। संजय सिंह जी, आप इंडिया न्यूज के मंच पर जुड़े, देश दोस्तों इंडिया न्यूज के मंच को देख रहा है, आप इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।